नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी जैसे ही दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई सारी चीजें बदल गई हैं। हर साल दिल्ली में फूल वालों की सैर एक मेला का आयोजन किया जाता था, जिसमें हिंदू मुस्लिम यानी गंगा जमुना की तहजीब दोनों मिलकर उस मेले का आयोजन करते थे। दिल्ली सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। क्यों ब्रेक लगाया है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जबरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिलता रहे एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों दिल्ली में 213 साल पुराने फुलवालों की सैर पर ब्रेक, जिस मेले में कभी पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी आया करते थे, उसे परमिशन नहीं। आयोजक बोले, अधिकारी टाल मटोल करते रहे। अब क्या है उस पर चर्चा करेंगे, आइए समझते हैं कि दिल्ली की हस्ती मुनासिर कई हंगामों पर है। किला, चांदनी चौक, हर रोज मजमा, जामा मस्जिद, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, और दिल्ली में हर साल मेला फुलवालों का। ये 5 बातें अब नहीं, फिर दिल्ली कहां। ये बातें कही थी दोस्तों 1857 की आंदोलन गदर के पहले। कौन? तो मशहूर शायर मिर्जा गालिब। दोस्तों मिर्जा गालिब बहुत चर्चा में रहे हैं, क्योंकि आंखों देखिए 1857 का जो गदर हुआ था, 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों अगर आप देखोगे तो दिल्ली उस समय बेरौनक हो रही थी, इसलिए गालिब मायूस थे कि अब किला है, चांदनी चौक है, जामा मस्जिद पर मजमा है, जमुना का पुल है, बस इस साल मेला फूलों वालों का नहीं है। इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं तो सर 213 साल पहले यह मनाया कहां जाता है दोस्तों? मेहरौली के आसपास। वही मेहरौली जहां पर कुतुब मीनार है, वही मेहरौली जो आज से साल 2 साल पहले चर्चा में हुआ था, सरदार वालकर के मर्डर, आपको याद है? जिसका डेड बॉडी टुकड़े टुकड़े करके उसका बॉयफ्रेंड फेंकता आ रहा था, है ना? वही मेहरौली दोस्तों। दोस्तों 213 साल पहले 1812 में शुरू हुए उत्सव को इस साल परमिशन नहीं मिली। एक्चुअली 2 नवंबर से 8 नवंबर की तारीख तय थी। जो आयोजक हैं उनका कहना है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने कहा कि फॉरेस्ट वालों से परमिशन लीजिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि हमारे दायरे में नहीं आता है, तो परमिशन कैसे दें। एक्चुअली हम जो मतलब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि जो कांड हुआ है दिल्ली में 10 तारीख को, जिससे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, दिल्ली एनसीआर बहुत सेंसिटिव है। इस कारण से भारत सरकार इस पे, हमें लगता है जहां तक हम सोच पा रहे हैं, आप अगर इससे अलग सोचते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि मतलब भारत सरकार इसलिए इसको परमिशन नहीं दे रही है ना। अब देखोगे दोस्तों तो ये सरकार, ये हुआ था कि ये मेला इतना मशहूर हुआ कि जवाहरलाल नेहरू हर साल यहाँ आते थे, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई भी आते रहे हैं। दोस्तों फोटो 2023 की आप देख पा रहे होंगे, तब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना फूल वालों की सैर के दौरान दरगाह आए थे। अब अगर एक्चुअली देखोगे कि सर ये योग माया मंदिर है, अभी सब पे चर्चा करेंगे। ये कुतुब मीनार है दोस्तों, ये राजाओं की बावली है, और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ये चारों कनेक्ट होते हैं, ये फूल वाली जो फूल वाले शहर जो मेला का आयोजन होता है। अब जो हमला हुआ था ये आपको पता ही है कि लाल किला के 300 मीटर के इर्द गिर्द हुआ था हमला, है ना? और ये भी निकल कर आ रहा है कि वो जो प्लान किया गया था, वहां पे एक मस्जिद था, वहां पे प्लान किया गया था क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और मजे की बात कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, 6 दिसंबर को अयोध्या में प्लान किया गया था बॉम्ब ब्लास्ट की। ये भी सरकार ने एनआईए के हवाले से कहा है। तो आप देखोगे दोस्तों ये हौज शमसी है और ये जहाज महल है, यानी सबसे पहले जहाज महल पहुंचते हैं। ये जगह हौज शमसी तालाब से सटी है। फूल वालों की सैर के दौरान इस जगह कव्वाली होती है ना? आप देख पा रहे होंगे हौज शमसी यहाँ पे है ना? और यहाँ 80 साल के नंदलाल मिले, वहां नंदलाल भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दिल्ली आकर बसे थे, और ये कहते हैं कि अब इस बार मेला का आयोजन नहीं होगा दोस्तों। अब अगर आप देखोगे तो त्योहार कई साल से मन रहा है, डीडीओ को फॉरेस्ट लैंड दिखाइए कहना है दिल्ली वासियों के। अगर मैं बात करूं तो इस पे चर्चा करने की, अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या है कि मेले के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर पंखा और फूलों की चादर चढ़ाते रहे हैं, अब तक का जो इतिहास रहा है। फिर योग माया मंदिर में फूलों के पंखे पेश किए जाते हैं, इसके लिए यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। अब देखोगे कि सर ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है, जहां फूल वालों की सैर के दौरान पंखे चढ़ाए जाते हैं। सर ये है कौन? बाकी काकी की बात करें तो किर्गिस्तान से भारत आए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। यहाँ चिश्ती सूफी परंपरा के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बन गए। बाद में चिश्ती साहब ने बख्तियार काकी को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार बना दिया, और दोस्तों यही बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, है ना?
अब बख्तियार काकी ने पूरी जिंदगी दिल्ली में बिताई और 1235 में इंतकाल के बाद उन्हें महरौली में दफनाया गया। अगर आप देखोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती की बात करें हम, तो जन्म 1173 है, मृत्यु 1235 है। मुस्लिम सूफी संत और विद्वान थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शिष्य थे। महरौली में जफर महल के पास उनकी दरगाह दिल्ली की सबसे प्राचीन दरगाहों में से एक मानी जाती है दोस्तों। अब आप देखोगे कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी से लेकर बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी के आसपास तक उनका उर्स करवाते थे। उनके शिष्य फरीदुद्दीन गजशंकर थे, जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया का भी दरगाह दिल्ली में ही है। आप मूवी देखे होंगे बजरंगी भाईजान, जहां से पाकिस्तान से एक महिला लेकर आती है जो बच्ची बोलती नहीं है, जो बच्ची बिछड़ जाती है, तो वो चादर चढ़ाने के लिए यहीं आते हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। विभाजन के बाद दोस्तों दंगाइयों ने बख्तियार काकी की दरगाह को नुकसान पहुंचाया था। हत्या से 3 दिन पहले महात्मा गांधी भी यहां आए थे। उन्होंने अपील की थी कि दरगाह का मरम्मत कर मुसलमानों को सौंप दिया जाए। इसी तरह योगमाया मंदिर भी काफी पुराना है। मंदिर परिसर में लगे बोर्ड पर मंदिर का इतिहास लिखा। उसके मुताबिक योगमाया भगवान कृष्ण की बहन थी। मथुरा के राजा कंस ने योगमाया को कृष्ण समझकर मारने की कोशिश की थी। तब योगमाया का सिर इसी जगह गिरा था। इस मंदिर में योगमाया का शिष पिंडी के रूप में है, इसी की पूजा की जाती है दोस्तों। अगर मैं योगमाया मंदिर की बात करूं तो लोकेशन कुतुब मीनार परिसर जो है ना, उसके पास महरौली में है। अभिलेख के मुताबिक यह सल्तनत काल से जुड़ा इकलौता मंदिर है जो अभी भी पूजा की जाती है। दोस्तों आप देखोगे हिंदू राजा विक्रमादित्य हेमू यानी अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है, क्योंकि 5 नवंबर 1556 को जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तब अकबर और हेमू के बीच, जिससे हेमू की हत्या कर दी जाती है। तो वही हेमू ने हमले में नष्ट हुए मंदिर को दोबारा बनवाया था। औरंगजेब के समय की बात करें तो मंदिर में एक इस्लामिक शैली का हॉल जोड़ा गया। माना जाता है कि मंदिर को महाभारत युद्ध के आखिर में पांडवों ने बनाया था दोस्तों। मंदिर की में मुख्य प्रतिमा योगमाया की, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिनका जन्म कृष्ण की बहन के रूप में हुआ है। दोस्तों फूल वालों की सैर के दौरान इस मंदिर में भी फूलों का पंख चढ़ाया जाता है। आप देखोगे 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों ने इस मेले पर रोक लगा दी थी। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज योगेश्वर दयाल ने 1961 में फूलवालों की सैर दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री हैं, 1962 में इसे दोबारा शुरू करवाया। तभी से यह त्योहार हर साल बन रहा था और इस बार ब्रेक लगा दिया गया है दोस्तों। इसका आयोजन अगर आप देखोगे सर कौन सी संस्था कराती है, तो अंजुमन सैर गुल फरोजा नामक संस्था कराती है। पूर्व जज योगेश्वर दयाल की बेटी उषा दयाल इसकी अभी जनरल सेक्रेटरी है दोस्तों, है ना। तो ये ओवरऑल था दोस्तों कि फूलवालों की सैर की इतिहास, कि कहां से शुरू हुआ, कहां को खत्म हुआ, कब शुरू किया गया था पहली बार, फिर बीच में ब्रेक हुआ और फाइनली 2025 में इस मेले के आयोजन पर ब्रेक लगा दिया है गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप दिल्ली वासी हैं और कभी फूलवालों की सैर में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप मैसेज जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।